कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश हुई है। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। रेखा गुप्ता पर थप्पड़ मारने की भी कोशिश की गई। हमले में सीएम को आई है मामूली चोटें। बीजेपी ने हमले की मजम्मत की है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई। जन सुनवाई के दौरान उन पर हमले की कोशिश की गई है। पत्थर उन्हें मारने की कोशिश गई और थप्पड़ भी उन्हें मारने की कोशिश की गई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है उस शख्स को, मगर उसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हमले में सीएम को मामूली चोटें भी आई हैं बताया जा रहा है। बीजेपी ने हमले की मजम्मत की है, लेकिन वजह क्या है इस हमले के पीछे, किस तरह की रंजिश की वजह से ये हमला हुआ है, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। हिरासत में वो शख्स है, अभी पूछताछ करेगी पुलिस उससे और तब पता चलेगा कि आखिर क्या वजह है इस हमले के पीछे की। इससे पहले भी सीएम रेखा गुप्ता को धमकी मिल चुकी है और उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो लोग आते थे जन सुनवाई के दौरान उनको समस्याएं होंगी। हम ये जो लोग आए उनसे बात कर लेते हैं। सर, दिल्ली की सीएम पर अटैक हुआ है, आप ही जैसा कोई व्यक्ति आया जन सुनवाई के दौरान और हमला कर दिया, कैसे देखते हैं? सर, ये बहुत गलत हुआ है। जो चीफ मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी हो रही थी, लोग बागों का ट्रस्ट क्रिएट हो रहा था, लोग बागों से सीधा संवाद हो रहा था। कंसर्निंग ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद रहते थे, हाथों हाथ वो उनको देते थे, उसका फॉलोअप चलता था। लोग बाग उसका फॉलोअप बाद में कर सकते थे, 15 दिन में फिर होती है। इससे पहले 4 तारीख में हुई थी, 4 के बाद आज 20 तारीख में थी। ये बहुत गलत हुआ है। चीफ मिनिस्टर को जनता से दूर करने की कोशिश है। सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं चूक भी है? अगर सीएम आवास में हमला हो गया तो बाहर कैसे सुरक्षित है लोग? ये बहुत मतलब जो है सरकार की तरफ से देख रेख में बहुत मतलब वो हुआ है, लेकिन ऐसी जन सुनवाई करने वाली मैडम कभी जिंदगी में ना हुई है, ना होंगी मुख्यमंत्री कैसी। मेरे को तो ऐसा लगता है किसी दूसरी पार्टी ने ये कोई भेज के चाल खेल के ये गलत काम कराया गया है। दिल्ली में महिला सुरक्षा व्यवस्था की पोल तो सीएम आवास पर खुल गई। सीएम ही सुरक्षित नहीं है तो आप लोगों की सुरक्षा कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीएम सुरक्षित है हमारी। ये जिसने भी किया विपक्ष ने किया है, बहुत गलत किया है। मैडम बहुत अच्छी तरह से जन सुनवाई करती हैं, समस्याओं का समाधान करती हैं। हम भी अपनी समस्या लेकर आए थे। हमारी थार गाड़ी पांडव नगर से यूपी DE 816060 ये चोरी हो गई थी, तो हमें किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री के आवास पे जाइए, वहाँ पर जन सुनवाई होती है। और मैं पिछली बार भी आई थी, बहुत अच्छी तरह से मैम ने समस्याओं का समाधान किया। ये बहुत गलत किया है और ये विपक्ष की चाल है, ये हमें लगता है। सर, आरोपी पकड़ लिया गया है, आपको लगता है पूरी तह तक इस मामले में उसकी पूरी कार्रवाई करी जाए? और ये मैडम के लिए हमारे को किसी ने बताया, मैडम सुनवाई करती है और मैडम की इस टाइम पूरे दिल्ली में मैडम ने पूरा परिवर्तन लाया है और मैडम पूरी दिल और उससे दिमाग से सब मेहनत कर रही हैं, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर किया है। देखिए, अब मैं कोशिश करूंगा कि जानकारी आप देखिए, तमाम विधायकों सांसदों का, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार यहां पर जारी है। बहुत ज़्यादा जानकारी तो सामने निकल कर नहीं आ रही है कि कौन इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, लेकिन जब से सीएम पर हमला हुआ है तब से ऐसे ही लगातार गाड़ियों के आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अफसर सीएम आवास पर मौजूद हैं और आरोपी से सिविल लाइंस थाने में पूछताछ जारी है। सहयोगी राहुल के साथ शुभम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद माहौल अभी बना हुआ है। उनके घर पर तमाम बीजेपी के आला नेता पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका यही कहना था कि सीएम रेखा गुप्ता पर इस तरीके से हमला नहीं होना चाहिए और जिसने भी किया है राजनीतिक साजिश के नजरिए से ये हमला किया गया है। लेकिन असली वजह क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि वो शख्स अभी पुलिस हिरासत में है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, पूछताछ उससे की जाएगी और तब तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होगी कि आखिर क्या वजह रही, आखिर क्यों ये हमला किया, कौन इसके पीछे है और क्यों सीएम पर ये अटैक हुआ है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, ऐसे सवाल हैं जो वक्त के साथ साफ होंगे। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई है, उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, हालांकि उस शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और अब ये ताजा मामला देखिए आज सामने आया, जब जन सुनवाई के दौरान वो लोगों की दिक्कतें सुन रही थी, उनकी समस्याएं सुन रही थी, उनका हल निकालने की कोशिश वो करती हैं हर बार जब जन सुनवाई करती हैं और उसी दौरान उन पर यह हमला हुआ है। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर भी ऐसे में सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं। जब सीएम की सिक्योरिटी में चूक हो सकती है, फिर आम आदमी की सिक्योरिटी किसके भरोसे है, ये सवाल भी जाहिर तौर पर उठना ऐसे में लाजमी होगा।
पूछे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर तो यहीं पे लाइन में लगे। अंदर का तो जो करीब होंगे 100 लोग होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना सुरक्षा वो अंदर कैसे चलेगा और इतना बड़ा हमला कैसे करते? बाहर निकाला गया था, उसी लड़के को निकाला गया था। हाँ, जिसने मारा था लड़का ही था। वो बाद में पता चला कि वो भी डॉक्यूमेंट के लेके ही गए थे अपने काम के लिए। बस तो सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ है, उन पर हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और उनके घर पर, उनकी रिहाइशगाह पर लगातार जो तमाम आला नेता हैं बीजेपी के, उनके आने का सिलसिला जारी है। और कौन है इसके पीछे, फिलहाल ये अभी साफ नहीं हो सका है। मामले की तफ्तीश की जा रही है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में एक चूक जाहिर तौर पर देखने को मिली है इस हमले के बाद। और सीएम पर जब इस तरीके से हमला हुआ तो समझा जा सकता है कि आम आदमी की सिक्योरिटी को लेकर हम क्या ही उम्मीद करें दिल्ली में। और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते हुए ऐसे में नजर आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हुए नजर आते हैं सीएम की। जब सुरक्षा ही में हम चूक देखेंगे तो फिर आम आदमी किसके भरोसे रहे, ये सवाल उठता हुआ जाहिर तौर पर यहाँ नजर आ रहा है। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई है। फिलहाल उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ उससे की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर क्यों किया उसने ऐसा, किसी के कहने पर किया या खुद उसे किसी बात की रंजिश थी सीएम रेखा गुप्ता से, क्या वजह इसके पीछे है, ये वक्त के साथ साफ होगा। फिलहाल जो तमाम आला नेता हैं वो पहुंच रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता के घर में। तमाम बीजेपी नेताओं की गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। और आप देख सकते हैं सिक्योरिटी को भी और ज्यादा टाइट यहां पर कर दिया गया है ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना देखने को ना मिले, ऐसा वाकया देखने को ना मिले। तो हमला करने वाले आरोपी को फिलहाल पुलिस ने अभी पकड़ लिया है। आपको बता दें कि जब ये हमला हुआ तो उसने एक कागज भी लहराया, फिर वो चिल्लाया और उसने सीएम पर अटैक कर दिया। ऐसी खबर सामने आ रही है, हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। जराये के हवाले से ऐसी खबर मिल रही है कि उस शख्स ने कागज लहराया जब वो यहाँ पहुंचा और वो चिल्लाया भी और उसने सीधा सीएम पर अटैक कर दिया। तभी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और अब पूछताछ में पता चलेगा कि आखिर क्या वजह रही इसके पीछे। आधा घंटा पहले आए थे, अभी यहीं पे थे। अंदर मैडम का बोला के प्लीज साइड में करके ले लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। समस्या लेके आया था, हमारा वो कंप्यूटर एसोसिएशन है और वहाँ की समस्या लेके गेट पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे भीड़ भाड़ थी और यहाँ की स्थिति थोड़ी वो भगदड़ मची हुई थी सर, और एकदम पता नहीं लगा क्या हुआ अंदर की, मुझे कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश हुई है। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई। पुलिस ने फिलहाल इस शख्स को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ उससे की जा रही है। लेकिन सिक्योरिटी पर सवाल उठना ऐसे में लाजमी है कि जब सीएम रेखा गुप्ता अपनी रिहाइशगाह पर ही सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है, तो आम लोगों की हिफाजत किसके भरोसे, ये बड़ा सवाल उठता है ऐसे में दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी उनको धमकी मिल चुकी है और उस शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और अब ये ताजा मामला देखिए, आज सुबह ही देखने को मिला जब जन सुनवाई कर रही थी, वो लोगों की दिक्कतें सुन रही थी, उनकी समस्याएं सुन रही थी। कारण था कि अंदर मैडम पर हमला हुआ है, किसी महिला ने मैडम पर हमला किया हुआ है। एक्चुअली ये बहुत गलत हुआ जी। क्या सुना आपने इसके अलावा? इसके अलावा हमने कुछ नहीं सुना, हमने यही सुना कि हमला हुआ है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। फिर आप कितने बजे आए थे? मैं आया था नेहरू प्लेस की कुछ समस्या लेके आया था। हमारा क्या हुआ है?
आपने क्या हिरासत में ले लिया सर? हिरासत में ले लिया सर? सर आपने हिरासत में ले लिया क्या सर? सर ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी फिलहाल बढ़ा दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता को एक शख्स ने थप्पड़ मारा और वो शख्स अभी पुलिस की हिरासत में है। जन सुनवाई के दौरान ये वाकया देखने को मिला जब वो लोगों की समस्याएं सुन रही थी, उनकी दिक्कतें सुन रही थी। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं अपनी परेशानी लेकर सीएम रेखा गुप्ता के पास, और उसी दौरान देखिए ये हमला हुआ है जब वो लोगों की परेशानी सुन रही थी और उनका हल निकालने की कोशिश उनकी जाहिर तौर पर हमेशा रहती है। और उसी दौरान ये अटैक उन पर किया गया, उन्हें थप्पड़ मारा गया और पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है। आखिर क्यों यह हमला हुआ, किसी के कहने पर उसने ये हमला किया है या फिर उसने खुद ये अपनी रंजिश के तहत ये हमला किया है या फिर कोई सियासी चाल इसके पीछे है, सियासी साजिश इसके पीछे है, ये वक्त के साथ साफ होगा। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और उस शख्स से पूछताछ की जाएगी, तब कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर साफ होगी कि आखिर क्या वजह रही इस पूरी घटना के पीछे। क्योंकि हर बार वो जन सुनवाई के दौरान लोगों से मिलती हैं, खासी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उनके सामने अपनी दिक्कतें रखते हैं और सीएम रेखा गुप्ता की पूरी कोशिश रहती है उनका हल निकालने की। लेकिन उन पर ऐसे में अटैक हो जाए या फिर इस तरीके से कोई थप्पड़ ही पर मारे तो ये नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि वो सीएम है और उनकी सिक्योरिटी पर ज़ाहिर तौर पर सवाल उठना ऐसे में लाजमी हो जाता है। क्या उन्हें सही से सुरक्षा मुहैया नहीं हुई है जो इस तरह का हमला यहाँ पर करने में वो शख्स कामयाब रहा? सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज़ आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं, कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई लगी क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने, कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के हाथ पकड़कर खींचा या साड़ी पकड़कर? हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। आरोपी का कोई नाम वगैरह मुझे लगता है पुलिस बहुत देर हो गई है, अपनी जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल गया। ऐसा कहाँ से आया? ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। प्लान करके आया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी मार करने की कोशिश की है कोई? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्लान करके आया था। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है। और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती है। तो उसका असर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका असर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने जन सुनवाई चलती रहेगी। जन सुनवाई चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता प्लान करके आया, लेकिन अचानक एग्रेसिव हुआ तो पता चलेगा। जन सुनवाई चलती रहेगी और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूँगी। अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगे। तो
तो सीएम रिहाइश गाह पर ही ये थप्पड़ उन्हें मारा गया। करने वाली नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि सदमा जरूर लगा है, कोई फिजिकल इंजरी नहीं है। उनके सिर पर कुछ मारने की या उन्हें धक्का देने का प्रयास किया गया था। आरोपी हिरासत में है, उससे पूछताछ जारी है। जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले में कोई सूचना मिलेगी उसके बाद ही आगे की बात की जाएगी। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि जब उसको सिर को पकड़ने की या सीएम के सिर पर कुछ वार करने की कोशिश की तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और हल्की फुल्की सिर में या आप ये कह सकते हैं कि हेड पर कोई इंजरी हल्की हुई है। डॉक्टर्स की देखरेख में वो फिलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं और उनका कहना है कि वो डरने वाली कतई नहीं है, आगे भी जन सुनवाई जारी रहेगी। फिलहाल ये तस्वीरें सीएम आवास के बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूं। या देखिए किस तरीके से भारी भीड़ है। तो आप देख सकते हैं कि सीएम रिहाइश गाह के बाहर किस तरीके से सिक्योरिटी की अब टाइट कर दिया गया है, पुख्ता कर दिया गया है। लेकिन ये सिक्योरिटी अगर पहले ही टाइट होती तो शायद ये वाकया नहीं होता। तो जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा गया है। पहले एक शख्स यहां पहुंचता है और वो अपनी शिकायत रखता है, शिकायत पत्र दिखाता है और उसके बाद चिल्लाने लगता है। फिर वो एक थप्पड़ मारता है सीएम रेखा गुप्ता को, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ उससे की जा रही है, लेकिन वजह अब तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो सकी है कि आखिर क्यों उस शख्स ने ये किया और सीएम रेखा गुप्ता को इस तरीके से थप्पड़ मारा। फिलहाल हिरासत में है ये शख्स, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे में सिक्योरिटी पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर हमारे सीएम की ही सिक्योरिटी पुख्ता नहीं होगी, ऐसे कोई भी शख्स जाकर उन पर हमला कर देगा, तो फिर आम आदमी की सिक्योरिटी किसके भरोसे है, किसके हवाले है, हम किससे उम्मीद रखें। हालांकि अब सीएम आवास के बाहर जो सिक्योरिटी है उसे पुख्ता कर दिया गया है। देख सकते हैं आप किस तरह से तमाम जवान मौजूद हैं यहाँ पर, पुलिस के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मगर सवाल यही है कि आखिर जब कोई वाकया हो जाता है उसके बाद ही इस तरीके से क्यों अहम कदम उठाए जाते हैं। पहले ही अगर एहतियात बरती जाती तो शायद ये वाकया नहीं हुआ होता। तो सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ है, यहाँ पर उन्हें मामूली चोटें भी आई हैं। फिलहाल ट्रीटमेंट उनका चल रहा है और तमाम जो बीजेपी के आला नेता हैं वो पहुंचे हैं सीएम से मिलने के लिए। तमाम गाड़ियां इस वक्त सीएम आवास के बाहर खड़ी दिखाई दे रही हैं वहां पर, और जो तमाम बीजेपी के आला नेता हैं इस वक्त सीएम रेखा गुप्ता का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर सिक्योरिटी में चूक कैसे हुई, इस शख्स ने यह हमला कैसे किया। दरअसल जन सुनवाई कर रही थी सीएम रेखा गुप्ता और अक्सर वो इसी तरीके से सीएम रिहाइश गाह पर इस तरह से सुनवाई करती हैं, लोगों की दिक्कतें दूर करने की उनकी कोशिश रहती है। मगर ये शख्स जब वहां पर पहुंचा, अपना शिकायत पत्र लेकर पहुंचा, या तो इसकी कोई ऐसी परेशानी थी जो नहीं दूर हो पा रही थी काफी कोशिशों के बावजूद भी, तो उसने ये अटैक कर दिया गुस्से में आकर या फ्रस्ट्रेशन में, या जो भी वजह रही हो वो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल अब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, जांच पड़ताल इस मामले में जारी है। इससे पहले भी हमने देखा था एक शख्स ने सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की भी धमकी दी थी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और अब ये ताजा मामला सामने आया है, जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ है, थप्पड़ उनको मारा गया है। फिलहाल मामूली चोटें उनके आई हैं इस हमले के बाद, और तमाम जो बीजेपी के आला नेता हैं इस वक्त पहुंच रहे हैं सीएम आवास, और सीएम आवास की सिक्योरिटी को भी अब टाइट कर दिया गया है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये शख्स अब पुलिस की हिरासत में है। तो दिल्ली की सीएम ही महफूज नहीं है तो आम आदमी किसके भरोसे रहे, ये सवाल बार बार उठता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जन सुनवाई के दौरान ये वाकया देखने को मिला। उनके आवास पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है। मैम, सीएम पर ये हमला किया गया, क्या वजह लगती है आपको, आप मौजूद थी? देखिए, ये तो किसी कोई जलता है उसी से हो सकता है, लेकिन उनका तो हमेशा रुतबा सबसे बहन बेटी की तरह ही मिलती है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी का काम कराए बिना भेजा हो। तो वो तो जैसे नॉर्मल आती हैं, अपने बैठी आराम से प्यार से बात करती हैं सबसे। अचानक से हमला हुआ और एकदम उसको पुलिस वाले उठा के ले गए। मैम, क्या हुआ था उस वक्त? जैसे मैम नॉर्मली मिलती है, मैंने जन सुनवाई देखी हुई है, कागज पकड़ती हैं, समस्या सुनती हैं, बट अचानक से आप वहाँ मौजूद थे, हुआ क्या था? थोड़ा सा बताइए। ये तो अचानक से, मैं बताता रही हूँ, हम लोग तो खड़े ही थे, तो एकदम से पीछे पलटे, आवाज आई और उसको उठा के ले गए पुलिस वाले। मतलब हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत सक्रिय थी, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। मैम, कैसा हुलिया था? महिला थी, पुरुष था? आरोपी पुरुष था। मैम, कैसा हुलिया था? कोई क्रिमिनल टाइप का लग रहा था या आम आदमी? आप पुलिस स्टेशन चले जाए, मिल जाएंगे आपको अभी। अच्छा मैम, सीएम का सदमा लगा है, डॉक्टर्स उनकी देखरेख कर रहे हैं, उनकी क्या हालत थी? देखिए ना, वो एक माँ की तरह सबसे सुन रही हैं, किसी कोई भेदभाव नहीं कर रही हैं। सीएम का एक रुतबा ही अपने में बहुत बड़ा रुतबा होता है। वो उस रुतबे को छोड़ के सबसे जनता से
मिलना, प्रोटोकॉल को के अलग से सबसे मिलना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इससे तो उनको सदमा पहुंचना ही था कि कोई आके कैसे कर सकता है, मतलब देखिए ना, ये गलत हुआ। मैम सिर में कोई खून भी निकल रहा था, क्या चोट भी लगी थी सीएम को? इतना इंस्टेंट था कि एकदम ही सब हो गया। हाँ। कुछ समझ में नहीं। सर क्या हुलिया था जो आरोपी था, आप लोग वहाँ मौजूद थे? कोई सर हम लोग जैसे जन सुनवाई में आते रहते हैं, पिछली जन सुनवाई में भी आए थे हम, बस मार्शल हैं हम लोग। हाँ। तो पिछली 6 तारीख को आए थे, बड़ा ध्यानपूर्वक सुना मैडम ने और बड़ा सही आंसर दिए थे जो भी पूछा था उनने, और बड़ा शांतिपूर्वक सुना था। लेकिन जो भी घटना आज हुई है बड़ा गलत है। ये मुख्यमंत्री पे ही नहीं प्रहार हुआ, ये लोकतंत्र पे प्रहार हुआ एक प्रकार से। तो देखिए ये वो लोग हैं जो जन सुनवाई के दौरान मौजूद थे। इनका कहना है इतनी जल्दी घटना हुई, पुलिस ने ऐसे एक्शन लिया कि कुछ समझ में नहीं आया। निश्चित तौर पर सीएम को सदमा लगा होगा क्योंकि वो एक मां और अभिभावक की भांति अपने लोगों से मुलाकात कर रही थी और इस दौरान ही एक व्यक्ति ने उनका सिर टेबल पर मारने की कोशिश की। फिलहाल सीएम आवास में अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है, सिक्योरिटी हैवी डिप्लॉयमेंट है और दिल्ली पुलिस है उसकी व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरोपी हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। जैसे ही कोई सूचना आएगी पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जानकारी देगी। सहयोगी राहुल राय के साथ शुभम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। तो बिल्कुल अब इस मामले में आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ती है और वजह पता चलती है इस हमले की, ये देखना होगा, वक्त के साथ साफ होगा। फिलहाल ये शख्स पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ इससे की जा रही है। क्या इस शख्स ने ये जो अटैक किया है इसने खुद ने किया है या फिर किसी के कहने पर इसने किया है, ये देखने वाली बात होगी। क्या किसी सियासी रंजिश के तहत ये हमला हुआ है या किसी और वजह के चलते ये अटैक देखने को मिला है, ये जांच में ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अब सीएम आवास की जो सिक्योरिटी है उसे और पुख्ता कर दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता इस हमले के बाद सदमे में है, फिलहाल उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तमाम बीजेपी के आला नेता इस वक्त सीएम आवास पहुंच चुके हैं उनका हाल जानने के लिए और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो सिक्योरिटी है उसे पुख्ता किया गया है। तमाम जवानों की तैनाती इस वक्त उनके घर के बाहर हम देख रहे हैं। जो जन सुनवाई में लोग आए थे वो भी काफी शॉक्ड हो गए जब ये घटना सामने आई, क्योंकि दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। होने में समय लगेगा और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन रास्तों से होती हुई आ रही है जहां पे दिल्ली के हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं और इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, सड़कों पे है, अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त है और